हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरे एक मित्र आए हुए थे मेरे पास आई चेकअप कराने के लिए। जैसे कि उनका फील्ड वर्क है, तो हमने इनका भी एआर किया। और एआर के साथ जैसे क्या कहते हैं, हम ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर होता है हमारा, कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होता है एक बेसिक, हम वो करते हैं इनका। और इसके साथ साथ हमने इनके साथ परफॉर्म करेंगे एनसीटी, इनका आँखों का प्रेशर भी हम चेक कर लेंगे। क्या होता है कि जैसे बॉडी का प्रेशर होता है, वैसे आइज़ का भी प्रेशर होता है अपने आइज़ का, तो हम वो चेक करते हैं। उसके साथ साथ हमने जब जैसे चेक किया इनका पावर के साथ साथ प्रेशर भी इनका नॉर्मल आया। प्रेशर नॉर्मल आने के साथ साथ हमने उनका अभी विज़न चेक करेंगे, विज़न परफॉर्म करेंगे। जैसे कि इनको अभी हमने ट्रायल फ्रेम पहनाएंगे। क्या होता है कि ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर एक तो एक जरिया होता है हमें बताने का कि पावर क्या है कैसे है, लेकिन अभी हमने ट्रायल फ्रेम पहनाया है इनको। और अब हम इनका विज़न चेक करेंगे, एक आई अपलोड करके दूसरी आई से हमने इनका विज़न चेक करेंगे। सेम वैसे सिमिलरिटी क्या होती है ना, क्योंकि क्या होता है कि हम दोनों आँख से जब देखते हैं तो ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर दिखता है, लेकिन वन बाय वन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो थोड़ा ब्लरी दिखता है, हेजी दिखता है। तब हमें पता चलता है कि हाँ, इस में पावर है कि नहीं है। अभी हम उनका राइट आई हो गया, हम लेफ्ट आई सब क्लोज करके पढ़ाएंगे उनको। ठीक है, ये डिस्टेंस अभी हम देख रहे हैं। अभी नियर का डिस्टेंस जैसे हमारा क्लियर हो जाता है, डिस्टेंस विज़न मालूम चल जाता है 6/9 है, 6/18 है, 1 आई का। फिर हम दूसरे आई का भी सेम वैसे परफॉर्म करते हैं। जैसे सेकंड आपका हो गया डिस्टेंस का। अब हम नियर का दिखाएंगे इनको, नियर विज़न का कि क्या विज़न आ रहा है आपका, N6 आ रहा है या N8 आ रहा है। और अब इनका डिस्टेंस और नियर क्लियर हो चुका है विज़न। अब हम इनका ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन करेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन करने के लिए हम इनका फिर से लेफ़्ट आई क्लोज करके राइट आई से हमने पढ़ाएंगे। जैसे कि हमने 0.25 लगाया विज़न, जैसे AR रीडिंग आया उस हिसाब से। फिर से हमने चेंज किया, पूछा कि क्लियर है या ब्लर है, आप मुझे बताइए लास्ट टाइम रीड करके। तो वैसे बता रहे हैं, ये चीज़ें काफ़ी सपोर्टिव हैं इनको, मतलब काफ़ी इजी हो रहा है हमें इनको समझाने के लिए। फिर अगर राइट आई हो गया तो हम लेफ़्ट आई सेम वैसे प्रोसेस करना है। इसमें देखिए क्या होता है, जब भी हम अपलोड करते हैं तो अपनी आइज़ को मतलब बंद नहीं करना होता है। आप ये काफ़ी पेशेंट करते हैं कि अपनी आइज़ को बंद कर लेती है एक आई, वो क्या होता है प्रेशर पड़ता है। जैसे आप आइज़ को बंद करते हैं तो प्रेशर पड़ता है दूसरी आई पे। एक आइज़ को अपलोड करना है और दूसरा आई से आपको रीड करना है। देखिए, और ले से क्या मैंने इनका बात में पूछ रहा हूँ इनसे कि हाँ पावर में क्या दिक्कत आ रही है, चेंजेस आ रही है। उस हिसाब से ये कह रहे हैं कि मुझे S लाइन क्लियर नहीं दिख रहा है। उसी हिसाब से मैंने उनका 0.25 चेंज करके देखा कि जो क्लियर आ रहा है आपका लास्ट लाइन। जैसे कि डिस्टेंस में इनका वो था ही, अब बाइनोकुलर बैलेंसिंग हो गया, इनका बाइनोकुलर दिख रहा है ईजिली। अभी इनको हमने नियर का चेक कराया। जैसे डिस्टेंस विज़न चेक करते हैं रिफ्लेक्शन के साथ साथ, वैसे नियर विज़न भी चेक करते हैं। नियर विज़न में इनका क्लियर है। अभी हम डिक्रोम टेस्ट करने जा रहे हैं इनका। जैसे क्या होता है कि रेड और ग्रीन बैकग्राउंड होता है, हम उसे चेक करते हैं कि इसमें आपको रेड बैकग्राउंड में ज़्यादा क्लियर दिख रहा है या ग्रीन बैकग्राउंड पे। इनका ओके है। अब इनका हम कलर विज़न चेक करेंगे। जैसे कलर विज़न में कुछ न्यूमेरिकल वर्ड होते हैं, हम उसको पढ़वाते हैं, इनको पूछते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या नंबरिंग है, वो सारी चीज़ें इनका क्लियर दिखता है। और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सपोर्टिव थे हमारे फ्रेंड, जो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मतलब समझा और मेरे साथ जो भी मैंने उनसे पूछा परफॉर्म करने के लिए बताया उन्हें। अब मैं उनका ये वॉकिंग ट्रायल दे रहा हूँ, जैसे कि चल के वो हमें बताएं कि विज़न में कंफर्ट आ रहा है। जैसे एजेस देख लिए, फॉरवर्ड देख लिए, वैसे सजेशन मैंने दिया। जितने भी धूप में काम करते हैं उनके लिए एक मेरा सजेशन है। जैसे कि क्या होता है 20-20 रूल होता है, उसको फॉलो करने के लिए। देखिए 20-20 रूल फॉलो कैसे होता है, 20 मिनट तक आपने पास नियर का काम किया, 20 सेकंड के लिए आइज़ क्लोज करिए, 20 सेकंड के लिए आपने 20 मीटर दूर पे देखना है आपको डिस्टेंस का। उससे क्या होता है ना, आपके आइज़ का जो फ्यूज़न है वो ब्रेक होगा, तो ईज़िली आपको डिस्टेंस और नियर देखने में ईजी होगा। ठीक है, आपके आँखों पर स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ इसके क्या होता है बेनिफिट, मैं एक और आपको बताता हूँ। अगर पावर है आपके आइज़ में या विदाउट पावर है, अगर धूप में आपका एक्सपोजर ज़्यादा है, मार्केटिंग ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से आप ये काम करें, फोटोक्रोमेटिक ग्लास बना सकते हैं। फोटोक्रोमेटिक ग्लास में क्या होता है ना, लाइट को, एक्स्ट्रा लाइट को कट करता है और आपके आइज़ को कूलनेस देता है। तो आप मॉर्निंग से इवनिंग तक अगर आप काम कर रहे हैं, मार्केटिंग फील्ड के काम कर रहे हैं, तो आपकी शाम तक आई टाइड नहीं होगी, आपको थकान महसूस नहीं होगा। जैसे रेडनेस होता है, इचनेस होता है, वो चीज़ों से बचेंगे आप। क्योंकि देखिए इन्वायरमेंट में इतने धूल हैं और आप बाहर निकल रहे हैं, मॉर्निंग से निकल रहे हैं और इवनिंग तक आ रहे हैं, तो लोग का एक्सपोजर बढ़ता है। और साथ साथ आपने भी कभी कभी क्या करते हैं, कुछ चीज़ टच किया और डायरेक्टली आँख को टच कर लिया, तो उससे भी क्या होता है एक बचाव मिलता है आपको। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।